नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लड़ना झगड़ना और मना लेना, ऐसा ही है भाई बहन का प्यार। लड़ना झगड़ना और मना लेना, ऐसा ही है भाई बहन का प्यार। इसी प्यार को और बढ़ाने आ गया है आज रक्षाबंधन का त्यौहार। बिल्कुल दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का अर्थ जो कि है रक्षा के लिए बांधा गया बंधन, जो कि एक भाई अपने बहन को या एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को, या फिर पुराने ज़माने में सबसे पहले क्या हुआ करता था कि जो पर्सन थे, जो लोग थे, वो नीम और तुलसी को क्या करते थे, धागा बांधा करते थे, जिसे वृक्ष रक्षाबंधन के नाम से भी जाना जाता था। रक्षाबंधन का जो त्यौहार बनाया जाता है, इसके पीछे का इतिहास बहुत पुराना है। भविष्य पुराण के अनुसार एक बार देवताओं और असुरों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। एक तरफ असुर बलि के नाम से थे और दूसरी तरफ इंद्र, जो कि भगवान इंद्र जो थे, वो युद्ध लड़ रहे थे। असुरों ने क्या किया, युद्ध के अंदर इंद्र को हराकर अमरावती पर कब्जा कर लिया, जो कि जहाँ पर जो इंद्र राज कर रहे थे, अमरावती जो साम्राज्य था उनके ऊपर राज कर लिया असुरों ने। अब इंद्र बड़े दुखी हुए, तो उनकी पत्नी यानी कि इंद्र की पत्नी, जिनका नाम था सची, वो भगवान विष्णु के पास गई और भगवान विष्णु से उन्होंने बताया कि किस तरीके से असुरों ने उनके साम्राज्य को हासिल कर लिया है। अब भगवान विष्णु ने एक मोली का धागा निकाला और धागा निकालकर कहा कि सची को कि जाओ और जाकर इंद्र की कलाई पर बांध दो, और विष्णु ने उनके जीतने की कामना की। और जैसे ही वो धागा बांधा गया इंद्र की कलाई पर, तुरंत उसके बाद ही इंद्र ने, जो भगवान इंद्र थे, उन्होंने असुरों पर दोबारा कब्जा कर लिया और अपना जो साम्राज्य था अमरावती, उस पर अपना अधिकार जमा लिया। इसी के साथ एक राजा बलि और माँ लक्ष्मी की कहानी, जो कि विष्णु पुराण और भगवत पुराण से ली गई है। कहा जाता है कि राजा बलि एक अपने ज़माने में बहुत बड़े राजा हुआ करते थे। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि आप आइए और हमारे यहाँ, हमारे महल में हमारे साथ रहिए। तो विष्णु जी ने उनके आग्रह को माना और उनके महल में जाकर रहने लगे। जब माँ लक्ष्मी भी वहाँ आई, तो माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने जैसे ही बैकुंठ जाने के लिए कहा, तो उस समय माँ लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर राखी का धागा बांधा और अब उन्हें अपना भाई बना लिया। अब जब वो बैकुंठ की ओर जाने लगे, तब राजा बलि ने विष्णु से कहा कि आपने मुझे वचन दिया है कि आप मेरे साथ ही रहेंगे। तब जो माँ लक्ष्मी थी, उन्होंने क्या कहा कि राजा बलि, तुम मेरे भाई हो, अब हमें यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए और भगवान विष्णु को अपने जो वचन थे उनसे मुक्त कीजिए। तब राजा बलि ने कहा कि आपने मेरी कलाई पर धागा बांधा है, मैं आपके द्वारा दिए गए हर वचन को स्वीकार करूँगा। और वहाँ से भी एक स्टोरी निकल कर आई। और यही नहीं, जो भगवान कृष्ण थे और द्रौपदी, जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल जी का वध किया अपने सुदर्शन चक्र से, तो उस समय भगवान कृष्ण की उंगली से खून बहने लगा। ठीक उसी प्रकार उसी समय जो द्रौपदी थी, उन्होंने अपनी साड़ी में से एक पल्लू फाड़ा और भगवान विष्णु की कलाई पर बांध दिया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक वचन दिया कि आने वाले भविष्य के अंदर जैसे ही अगर तुम्हारे ऊपर कोई संकट होगा, तो मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आऊँगा। तो इस तरीके से जो हमारी रक्षाबंधन की जो पीछे की पौराणिक कथाएं हैं, वो बताती है कि किस तरीके से रक्षा के लिए बांधा गया बंधन और रक्षा की गई उसके लिए, जो कि आज के समय में भी हम बना रहे हैं। तो रक्षाबंधन का महत्व अपने आप में बहुत बड़ा है दोस्तों। रक्षाबंधन को बड़ी ही उत्साह से, खुशी के साथ बनाइए। अपने भाई को, अपने बहन को प्यार दीजिए, उनको विश्वास दिलाइए, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार है विश्वास का, कि आप विश्वास है कि आपका जो भाई है, आपकी बहन है, आपके प्रति स्नेह रखती है, आपके साथ खड़ी है, हर दुख की खुशी में या सुख में हर समय आपके साथ खड़ी है। तो इसी के साथ कहते हैं कि सारे ज़माने में सबसे जुड़ा भाई बहन का प्यार होता है। सारे ज़माने में सबसे जुड़ा भाई बहन का प्यार होता है। गंगा की तरह पावन निर्मल रक्षाबंधन में वो रेशम का धागे में विश्वास होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप भी बड़े ही जोश से, उत्साह से रक्षाबंधन को बनाइए और हमारे जो त्यौहार है हिंदू धर्म के अंदर, उनको आप आगे बढ़ाने की
प्रेरणा को आगे की तरफ बढ़ाइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, गुड बाय।